नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी के पीछे पिछले 10 साल से, और 10 क्या कहें, अब करीब करीब 11 साल हो गए। 11 साल से साहेब के जासूस लगे हुए हैं। अब साहेब में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल साफ कहें तो मोदी के जासूस। जर्मनी में किसी ने इन जासूसों को देखा, यानी जर्मनी में ये जासूस पकड़े गए। ये बड़ा खुलासा किया है राजीव गांधी के सबसे अजीज मित्र, राहुल गांधी के भी मेंटर की भूमिका में रहे और राजीव गांधी के जरिए भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने वाले सैम पित्रोदा ने। कई बार सैम पित्रोदा के कई बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, वो अलग विषय। सैम पित्रोदा के की भूमिका को लेकर के कई बार सवाल खड़े होते हैं, संदेह कुछ लोग जताते हैं, कई बार हम भी संदेह में आ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस और भारत दोनों के साथ सैम पित्रोदा का जो रिश्ता है ना, उसका अतीत बड़ा गौरवशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजीव गांधी का जो विजन था, उस विजन को पंख लगाने वाला कोई था तो सैम पित्रोदा। सैम कांग्रेस के ओवरसीज डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा, और ये खुलासा जब किया उन्होंने कि विदेशों में भी, देश में तो छोड़ दो आप, देश में तो हर आंख ही मोदी की आंख है, विदेशों में भी राहुल का पीछा किया जाता है। राहुल जिन लोगों से मुलाकात करने वाले होते हैं, जिनके साथ उनकी मीटिंग फिक्स होती है, उनसे संपर्क करके मीटिंग बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। इस हद तक, मतलब पूरा देश में आपके पास करने के लिए 140 करोड़ 43 करोड़ लोगों में इतना काम है, राहुल से इतना डर, जिसे पप्पू बोलते हो। हालांकि ये डर अब तो प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, कि राहुल से पूरा का पूरा इकोसिस्टम सत्ताधारियों का डरता है। जरा भाऊ को लाइए, ये कहानी मैंने 11 साल पहले से क्यों कही है वो भी आपको दिखाऊंगा। स्वागत है भाऊ, खबर लाइए, खबर लाइए, फटाफट लाइए। पित्रोदा बोले, सरकार राहुल के विदेश दौरों की निगरानी कर रही, दूतावास के अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट और है, दूतावास के अधिकारी उनका पीछा करते हैं, विदेशी नेताओं से मिलने को मना करते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। राहुल गांधी की जासूसी करा रही है सरकार, सैम पित्रोदा का बड़ा खुलासा, विदेश में उन पर रखी जाती है नजर। और आगे बढ़िए, चला आगे चलिए। हाँ, ये आज तक, ये एक्सक्लूसिव इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया टुडे के साथ लाइव जो है कार्यक्रम में सैम पित्रोदा ने खुलासा किया। राहुल गांधी पर विदेश में नजर रखी जाती है, सैम पित्रोदा का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। अब जरा भीतर चलते हैं, क्या कहा कोट अनकोट उसको देख लें। आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने न सिर्फ सत्ता पक्ष के आरोपों को गलत करार दिया, बल्कि ये भी दावा किया कि विदेश दौरों के दौरान राहुल गांधी पर भारतीय दूतावास के लोग नजर रखते हैं और कई बार विदेशी नेताओं को उनसे न मिलने के लिए कहा जाता है। अब आगे चलिए, और थोड़ा और आगे चलिए। सैम पित्रोदा ने दावा किया कि राहुल गांधी के विदेशी दौरों के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उन्होंने कहा, मैंने खुद देखा है, ये जो खुद देखा, मैंने कहा ना कि पकड़े गए जर्मनी में जाके, खुद देखा कि होटल से लेकर मीटिंग्स तक, एयरपोर्ट पर लोग हमें देखते रहते हैं। होटल, एयरपोर्ट, मीटिंग, हर जगह हमें बताया गया कि कई बार दूतावास लोगों को फोन करके कहता है कि वे राहुल गांधी से न मिले। लिखित सबूत नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, जो बताया गया होगा, वो भी ओवरसीज में बहुत दिन, जितना दिन मोदी विदेश जाते हुए, उससे ज्यादा सैम पित्रोदा विदेश और भारत के संबंध जोड़ते हो गया। उन्होंने इसे सरकार की तरफ से जासूसी जैसा कदम बताया। हालांकि यह भी जोड़ा कि कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं, ये आज की कहानी है, थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा-थोड़ा पीछे चलेंगे एक साथ नहीं, थोड़ा-थोड़ा। चलिए भैया ज़रा, थोड़ा पीछे चलिए। ये सामने देखिए खबर, ये खबर है 3 मार्च, आप नीचे देखिए तारीख, 3 मार्च 2023 9:17 सुबह एएम। नवभारत टाइम्स पे खबर लगी। मेरे फ़ोन में पेगासस था, कॉल पर जो भी बोलता सब रिकॉर्ड होता, राहुल गांधी का बड़ा बयान। ये जब खबर आई थी, राहुल ने पूरा डिटेल में बताया था कि अफसरों ने ही राहुल गांधी को बुला करके कहा था कि आप क्या बोलते हो, वो सब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। क्योंकि अफसर तो अपना अतीत और भविष्य दोनों देखते हैं ना, अतीत और भविष्य दोनों देखते हैं, वर्तमान को झेलते हैं। तो झेलते क्या है, एन्जॉय ही कर रहे हैं वो सब भी। तो वो अधिकारियों ने ही कहा था जो खुलासा किया था। अब इससे पहले चलिए 2023 तो देख लिया आपने, इससे पहले चलिए। ये देखिए नवभारत टाइम्स की खबर है। इतनी खबर नवभारत टाइम्स की आ जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि साहब गुस्सा हो जाए इसी से। 14 मार्च 2015, इसमें भी पहले नीचे तारीख देखिए। 14 मार्च 2015 दोपहर 1:05। पुलिस के जरिए राहुल की जासूसी करवाई जा रही है कांग्रेस। इसमें भी अभिषेक मनु सिंघवी ने बकायदे बकायदे पूरा प्रेस को बताया था कि एक इंस्पेक्टर सिपाही जो भी है वो आता है शमशेर सिंह नाम का, वो राहुल से पूछता है हुलिया, राहुल के हुलिया के बारे में जानकारी जुटाता है, पिता का नाम पूछता है, राहुल राहुल गांधी पिता का नाम पूछे, पिता का नाम हुलिया, ये सब। और वो जिस थाने से बताता है खुद को, वो गलत बताता है, वो पुलिस हेडक्वार्टर जब बाद में पता किया जाता है तो पुलिस हेडक्वार्टर से होता है। पुलिस हेडक्वार्टर में जब कांग्रेस सवाल जवाब करती है कि भाई क्या मोटिव था, तो जवाब ही नहीं देते, जवाब ही नहीं देते। तब भी 2015 2025 खत्म हो गया, 26 में एंटर करने वाले हैं हम लोग। ये जासूसी अनवरत जारी है। अब भाऊ के पास चल रहे हैं। भाऊ, ये राहुल की जासूसी करने का मोटिव क्या है? मुझे पहले तो यही नहीं क्लियर है कि मोटिव है क्या। म्यूट है आप म्यूट। देखिए आशीष, हम्म, ये 2014 के बाद का भारत है। हम्म, इसमें हम क्या करते, इससे ज्यादा विरोधी क्या करते, इस पर नजर रखी जाती है। हम्म, और ये मोडस अप्रेंटिस मोदी जी ने गुजरात में भी उपयोग में लाया था। हम्म, गुजरात में यदि आप कोबरा पोस्ट के बहल वाले हम्म, एक पूरा रिवेलिंग करे, जिसको वर्तमान में जो टूरिज्म मिनिस्टर है कपिल मिश्रा, हम्म, इन्होंने वो पूरा पूरा ये दिया था कि कैसा पुलिस डिपार्टमेंट को यूज करके किसी आईएएस अधिकारी को लगातार एक महिला के पिता, जिसका उससे अफेयर था और उसके बाद फिर उसकी महिला के तार कहीं और जोड़े गए थे, तो कैसा वो हॉस्पिटल जाता है उस महिला मित्र को मिलने, तो कैसा उसका पूरा निगरानी रखी जाती है। हम्म, जिस सरकार ने ये ऑफिशियली माना हो कि पैगेसेस हमने खरीदा है हम्म, सुप्रीम कोर्ट में, और पैगेसेस यहाँ के पत्रकार ही छोड़िए, हम्म, अपने राजनीतिक दलों के मंत्रियों के भी हम्म, यहाँ निगरानी रखी जा रही है। आपको क्या लगता है, जब शरद पवार जी को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी अलॉट हुई, उन्होंने मना किया, हम्म, तो हमने उनको पूछा शरद जी से एक दिन कि आपने ये जेड कैटेगरी की सुरक्षा आपको मिल रही थी, स्वदेश आपकी सुरक्षा को लेके बड़ी चिंतित थी सरकार, तो उन्होंने हंस के कहा कि मुझे थ्रेट परसेप्शन कहाँ से। मैंने ये पूछा कि मुझे थ्रेट कहाँ से मिल रही है, आपको क्या इंटेलिजेंट इनपुट है जो मुझे जेड दे रहे हो। जेड प्लस ये मुझे सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है, ये मुझ पर निगरानी रखने के लिए है। आपको क्या लगता है, राजनाथ सिंह जी को क्या है जेड सिक्योरिटी की जरूरत? चलो वो तो डिफेंस मिनिस्टर है, उनको डिफेंस की सिक्योरिटी है। गडकरी जी ने किसका बेल मारा, जो गडकरी जी के पीछे दुनिया पड़ी हुई है? गडकरी की जेड सिक्योरिटी है। मैं मानता हूं कि वो निगरानी है उनके ऊपर। सरसंघ चालक को कौन सा खतरा है, मुझे बताइए। लेकिन सरसंघ चालक को इतने इतने कांग्रेस की सरकार में सरसंघ चालक, जब केंद्र में सरकार संघ के विरोधियों की थी,
तब संघ चालक को कुछ नहीं हुआ। अब सरकार की अपनी खुद की डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में, नागपुर में, मुंबई में। उसके बावजूद सरसंघ चालक का जान खतरे में और जेड सिक्योरिटी दी जाती है कि मोहन भागवत की निगरानी करने के लिए दी जाती है। और आप परसेप्शन देखिए ना, ये जो सिक्योरिटी दी गई है गडकरी को, जो सिक्योरिटी दी है मोहन भागवत जी को, जो ऑफर की थी शरद पवार को, ये उनकी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये इन लोगों की कुर्सी सुरक्षित रहे इसलिए थी। ये सरकार 24/7 यदि आज किसी से चैलेंज झेल रही है तो कौन है, मुझे बताइए एक व्यक्ति। पूरे विपक्ष में एक व्यक्ति कौन है कि जो सुबह उठते से ही शाम तक कुछ ना कुछ एक बखेड़ा खड़ा करके रख देता है सरकार के लिए, जिसका जवाब देना सरकार को बहुत मुश्किल हो रहा है। वोट चोरी का मामला छोड़िए, ये तो आज का है, लेकिन जीएसटी से लेके, नोटबंदी से लेके, चाइना से लेके, कोविड से लेके, किसने सरकार के लिए सवाल खड़ा करके रख दिया? एक ही शख्स है, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जहां भी जाए, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, जासूस साथ होगा। बस वही साया मतलब जासूस। इन की राजनीति का पैटर्न देखिए आप, गुजरात से लेके दिल्ली तक, ये जासूसी, टेलीफोन रिकॉर्डिंग, सीडी बनाना, एजेंसी का दुरुपयोग करना। अब पांडेयन की हत्या पॉलिटिकली हत्या मानता हूं। पांडेयन ने किसी के साथ कोई जमीन का लेन देन नहीं था, तो पॉलिटिकल किलिंग भी जोड़ दीजिए उसमें। तो हिरेन पांड्या के परिवार में क्या क्या आरोप लगाया, तो बहुत सारा। आप बताइए, आप मुझे। गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु आज भी मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है, मैं उसको हत्या मानता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत नजदीकी जानता था। बहुत कम पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके आपके नजदीक के रिश्ते होते हैं, उसमें आदरणीय गोपीनाथ मुंडे थे। ऐसी कई चीजें हैं। तो जब आप इस एक लेंथ में जाते हैं, कई लोग बुखार आ जाते हैं छोटे से, इसमें एम्स में चले गए और उसके बाद मृत्यु हो गई उनकी। सवाल उठते हैं आशीष जी, परिवार दबी जुबान में सवाल उठता है, क्योंकि किसी परिवार को लगता है बाकी बचे हुए लोग तो बचे रहे। क्योंकि यदि आपके पीछे कोई खड़ा नहीं है तो आप बिल्कुल सबके लिए आप भोज हो। हर दूसरा आदमी यहां सेंगर बैठा हुआ है, जो बाप को भी मार देगा, चाचा को जेल में डाल देगा, वकील को मार देगा, मौसी को मार देगा, चाची को मार देगा, लड़की को मारने का प्रयास करेगा। ये तो ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ यदि जासूसी नहीं हो रही होगी तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खबर ये है। अच्छा, जब जासूसी की बात है ना भाऊ, जासूसी की बात है तो थोड़ा जासूसी पर ये चर्चा भी कर। अंधभक्त और ये जितने भी स्पोक्स पर्सन है, मुझे इनके बैंक्रप्सी पे दया आती है। राहुल गांधी कहां गए, विदेश यात्रा पे गए, क्या करने गए? अरे भाई, राहुल गांधी जाते हैं डंकी रूट से नहीं जाते, सीधे सीधे जाते हैं, इमाइग्रेशन में जाते हैं। चाहे प्रधानमंत्री भी जाए तो इमाइग्रेशन पासपोर्ट पे ठप्पे तो लगते ही है। प्रधानमंत्री को लाइन में खड़ा नहीं लगना पड़ता, इतनी बात है। उनके पीए वगैरह जाके ठप्पे लगवाते हैं, ठप्पे तो लगते हैं। कोई भी भारतीय व्यक्ति इस देश से बाहर जाता है तो इमिग्रेशन में जाने के बाद वो पासपोर्ट वैलिड है नहीं देखा जाता है,
उस पासपोर्ट की डेट वैलिड है देखा जाती है, इसकी एक्सपायरी डेट ज्यादा तो 15 दिन से ज्यादा तो कम तो नहीं है, ये देखी जाती है। उसके बाद जो उसको वीजा मिलता है, किस किस देश में जा रहा है वो उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको पता है राहुल गांधी जर्मनी गए। जर्मनी उतरने के बाद आपकी एम्बेसी है जर्मनी, उनको ये पता है कि राहुल गांधी किस प्लेन से जा रहे हैं, वहां लेने के लिए लोग आ रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा छुपके से बुर्का पहन के जा रहे हैं क्या? डंके की चोट पे जा रहे हैं, लोग रिसीव करने जा रहे हैं, उनका सत्कार सम्मान हो रहा है, कैमरे पर भाषण चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो कैमरे के रही है। भाषण चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सारी दुनिया को मालूम है कहाँ जा रहे हैं। वापस आते, ओहो ये थाईलैंड गए थे, ओहो ये म्यांमार गए थे, लंका गए थे, ऐसी कानाफूसी करने की जरूरत ही नहीं है, मूर्ख करते हैं कानाफूसी। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जब वापस आते राहुल गांधी तो उनके पासपोर्ट पे सब ठप्पे रहते, कौन से देश में गए। जिस देश में जाएंगे उसका ठप्पा रहेगा, जब वो देश छोड़ के वापस आएंगे तो निकल गए देश से वो होता है। जब हमारे देश में हम वापस आते हैं तो उस पर ठप्पा लगता है कि भाई ये वापस आ गया इंडिया से, आदमी इतने दिन बाहर था। सवाल ये है कि जो विदेश यात्रा पे सवाल उठाते उन्होंने जीवन में विदेश यात्रा नहीं की। नहीं तो नहीं, उन्हें खूब की है। पार्लियामेंट, अरे ना ना ना, मैंने खूब की है, बस उनका उनका पता नहीं चलता है। नहीं, वो मैं उन्होंने उन्होंने जो आशीष, किया है वही संदेह में बताते हैं, मैंने वही जो तो वो कहा करते आपको। हैं। भाई वो नेपाल के रास्ते पीछे से जाते होंगे, वैसे वो सोचते होंगे राहुल गांधी जर्मनी भी ऐसे ही जा रहे हैं, नाव में बैठ के फटक फटक फिल्मों में। इनका मैंने वही तो कहा, इन्होंने प्रॉपर माइग्रेशन यदि किया होता है, इन्होंने वापस आने के बाद फिर इमिग्रेशन होता है, जाते समय इमिग्रेशन होता है, ये सारी चीजें यदि हो जाती है हर एक के, तो हर एक को पता है। किसी ने मुझे कहा कि भाई वो तुम्हारे साथ जो आशीष जी है ना, वो चुप, किसी को बताया नहीं, लंदन लंदन का बोल रहे हैं, अमेरिका चले गए। अरे भाई तो अमेरिका जाएगा, जापान जाए या जर्मनी जाए, पासपोर्ट आएगा सामने तो सबको पता पड़ेगा। और अशोक वानखेड़े का चाचा यदि इमिग्रेशन में होगा तो वो तो मुझे सब बता देगा, 3:02 पे आया ठप्पा यहाँ पे। काहे भाई इतना परेशान, नाई नाई बाल कितने 2 मिनट में दिख जाते हैं। तो वहां जाने के बाद अपने एम्बेसीज में बाकायदा ये सारी सिस्टम है, विदेश की एम्बेसी है। अभी हम आरोप लगा रहे थे, लगाते कि नहीं अमेरिकन एम्बेसी पे, कि वो अमेरिकन एम्बेसी के लोग उधर क्या कर रहे थे, इधर क्या कर रहे थे। भाई एम्बेसी पूछेगी, एम्बेसी भी रिसीव करने जाएगी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक एक बड़े पद पे बैठा है संविधानिक राहुल गांधी, तो एम्बेसडर भी मिलके आएगा कि सर वेलकम टू जर्मनी, आई एम एम्बेसडर टू इंडिया, आई एम इंडियन एम्बेसडर टू जर्मनी। सबको पता होता है कौन से होटल में रुका है। वह ऐसा थोड़ी है कि आशीष जी का कार्ड लगा के अशोक वानखेड़े रुकेगा। आप किसी विदेश में जाते हो तो आपका पासपोर्ट जमा करना पड़ता है, मतलब पासपोर्ट देना पड़ता है वहां पे चेकिंग के समय। ये इंडिया थोड़ी है नहीं किसी ने कार्ड ला के दिया आपको और आप चले गए रूम में। नहीं, ये जब भाव आपने ये जासूसी का सारा प्रोसेस है, तो जासूसी तो होगी आशीष जी, क्योंकि जिस आदमी को 24/7 डर है, राहुल गांधी एक फोबिया है इनके लिए, राहुल गांधी एक डर है इनके लिए। इनकी सत्ता की कुर्सी हिलते हुए हमेशा दिखती है राहुल गांधी सामने आते हैं तो। इस वजह से राहुल गांधी क्या करते हैं, ये जासूसी नहीं कर रहे राहुल गांधी की। मैं आपको और इसके आगे की बात बता रहा हूं, ये जासूसी ये नहीं कर रहे राहुल गांधी किससे मिल रहे, ये इस चक्कर में है कि कोई राहुल की सीढ़ी मिल जाए, कोई ऐसा कांड करते हुए राहुल मिल जाए, दाऊद इब्राहिम के साथ चाय पीते हुए मिल जाए, किसी ऐसा कोई स्कैंडल मिल जाए जिससे राहुल की क्रेडिबिलिटी खत्म करने का प्रयास किया जाए। वो मिलता नहीं, जब इनको मिलता नहीं तब ये छर्रे छोड़ देते मार्केट में। कहां गए राहुल गांधी, बताएं कहां गए राहुल गांधी, क्यों छुप छुप के जाते हैं, किससे मिलते हैं। लो भाई ऐसी नाकारा सरकार आपकी हो जिसको ये पता नहीं कि राहुल गांधी टनल से सुरंग में जाते हैं छुप छुप के भाई, चुप चुप की बात है। तो ये बेसिकली इसका टोटल जो फॉलोअप है, क्या राहुल गांधी वहां जाके किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं, कोई फोटोग्राफ मिल जाता है नहीं नहीं, जो ये देश से बताओ, भगोड़ा है,
इसी चक्कर में देखिए आशीष जी, ये सीडी बनाने के चक्कर में और फोटो लेने के चक्कर में नहीं नहीं राहुल गांधी को बदनाम कहाँ कर सकते हैं, ये देखने के चक्कर में उसकी जासूसी होती है। लेकिन ये मुझे सीडी बताइए, पेन ड्राइव एक वाले सेकंड, हैं। मैं उसी का, इनका कैरेक्टर ही वो है। फिर ये संजय जोशी को निपटाना हो तो सीढ़ी निकालेंगे, किसी को निपटाना हो तो सीढ़ी निकालेंगे, ये इनका कैरेक्टर है। दूसरी बात, राहुल गांधी के साथ जो है, मुझे बताइए, जो राहुल गांधी को रिसीव करने आते हैं इंडियन डिस्पोरा के लोग, जो इंडियन लोग हैं वहां के, कोई उद्योगपति है, कोई है, वो बुर्का पहन के तो नहीं आते। डंके की चोट पे उनके वीडियो वायरल होते हैं। वो राहुल गांधी से सवाल पूछते वहां के पत्रकार, वहां राहुल गांधी को बुलाया जाता है। उन लोगों को कोई डर तो नहीं भारत गवर्नमेंट से। तो ये जासूसी क्यों? ये जासूसी सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी कोई गलत करते हुए मिल जाए, तो फिर राहुल गांधी के नकेल, नाक में नकेल डाल के नचाओ उसको 24/7। नहीं तो बता, अमेरिका इनको नचा रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं। चाइना इनको नाक में नकेल डाल के नचा रहा है, कोई सीढ़ी दिखा रहा है, कोई फाइल दिखा रहा है। स्वामी जी यही कह रहे हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी। भाई मैं सुब्रमण्यम स्वामी, मेरे साथ कोई न्यूज लॉन्चर के एम्प्लॉय नहीं भैया, वो बीजेपी के पूर्व सांसद है और बीजेपी के मेंबर है, अभी वरिष्ठ नेता है, मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट में, केंद्र में। यदि वो कहते हैं कि इनकी फाइलें हैं, तो वो फाइलें कैसी होगी? इनकी भी जासूसी की होगी। ये उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को क्या जरूरत है कि अमेरिका में जाके कोई लफड़ा करने की? क्यों क्यों दाऊद इब्राहिम को मिलेगा राहुल गांधी? जिसका जो कैरेक्टर होता है ना आशीष जी, वो उसका दूसरे में देखता है। आपने सही कहा कि मैं डंकी रूट से जाता हूं तो मुझको भी लगता होगा ये डंकी रूट से गया है। नहीं, और जो जो ये सब, करते हैं जाकर के वही सब सोचते हाँ, हैं कि वही करते हुए सोचते पकड़ लेंगे। वही करता मैं होगा तो पकड़ में आ जाएगा ये। मैं पुरानी रिपोर्ट बहुत लोगों को नहीं, हालांकि मेरे पास 8 मिनट की क्लिप इस समय मौजूद है, वो दिल्ली विधानसभा वाली 8 मिनट अभी मौजूद है, चाहे तो अभी चला दें इस कार्यक्रम में। लेकिन जरा मैं खाली उसकी एक रिपोर्टिंग दिखा देता हूँ। जरा लाइए, जो है उसका दिखाइए, जो 2016 में 10 सितंबर 2016 को प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली विधानसभा में मोदी और उस महिला के बारे में बताते हुए कपिल मिश्रा ने अमित शाह पर एक लड़की की जासूसी के बारे में भी बात की। उन्होंने अमित शाह और एक पुलिस अधिकारी के बीच कथित तौर पर गुजराती में हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सबको सुनाई। उन्होंने बताया कि महिला की जासूसी के लिए अमित शाह ने पुलिस का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि यह वर्ष 2016 की बात है, जब कपिल मिश्रा दिल्ली के जल मंत्री थे और आम आदमी पार्टी के नेता थे। 2019 में भाजपा ज्वाइन किया। ये सब दिखाने के बाद अब एक बात और मैं करूंगा, फिर भावुक साथ पास क्लियर आखिरी जवाब के लिए, सवाल के लिए चलेंगे। हम लोग जासूसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जासूसी, बहुत सारे लोग कहेंगे जासूसी, तो देखिए जासूसी आज से नहीं हो रही है। जासूसी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, तब से जासूस नेटवर्क बनते थे। अंतर क्या है? हमेशा जो कल्याणकारी राजा होता था, ये मैं थोड़ा फिलॉसफी पे और इस इतिहास पे जाता हूं ताकि विजन क्लियर हो जाए। जो भी कल्याणकारी राज्य होते थे और कल्याणकारी सम्राट होते थे, राजा होते थे, वो जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क रखते थे, जो विदेशी राज्यों में जासूसी करते थे, दुश्मन राज्यों में दुश्मन राजाओं की जासूसी करते थे। हमेशा ये ट्रेंड है। उसके बाद आपको ऐसे भी राजा मिलेंगे जो अपनी रानी की जासूसी करवाते थे, अपने भाइयों की जासूसी करवाते थे, जहां पर रक्त रंजित तख्त होते थे, जहां पर भतीजे को मार के चाचा बनता था, चाचा को मार के उसका दामाद बन जाता था। तो वहां सब एक दूसरे की जासूसी करवाते थे। अपनी दामाद की जासूसी करवा रहा है तो अपनी सास की जासूसी करवा रहा है, तो बेटी की करवा रहा है, बेटे की करवा रहा है, बाप की करवा रहा है, पूरे खानदान की, पड़ोसी अपने जो समधी करवा रहा है, मतलब सब जहां बिटिया ब्याही वहां करवा रहा है। तो यही रहा हमेशा। जो नकारा, निकम्मा, नाकाम शासक होता रहा है, उसके जासूस हमेशा उसी के राज्य में जासूसी करते रहे हैं। दुकान पर, मकान पर, राजमहल में, राजभवन में, हर जगह उसी राज्य में रहे। जो ताकतवर कल्याणकारी शासक रहा, वो पड़ोसी देशों में करवाया। अब मैं इतिहास से जरा वर्तमान पे आता हूं।
हमारे देश में जासूसी का नेटवर्क सबसे जबरदस्त नेटवर्क इंदिरा गांधी के समय तैयार हुआ। हम वो ले आते हैं ताकि इंदिरा नेहरू के बगैर खाना नहीं हजम होता, तो इसलिए हम ला रहे हैं। सबसे जबरदस्त नेटवर्क इंदिरा गांधी के समय तैयार हुआ, जब रॉ दुनिया के सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों में गिनी जाने लगी। जब केजीबी, MI6, CIA, मोसाद इनके बराबर न सही लेकिन उस कतार में रॉ खड़ी हो गई। तब ये रॉ क्या करती थी? तब ये रॉ अटल बिहारी वाजपेयी की जासूसी नहीं करती थी। तब ये रॉ अपने देश में, अपने परिवार में इंदिरा गांधी ने कहीं पर जासूस नहीं लगाए थे। इस रॉ को दुनिया ने तब जाना जब ये रॉ पाकिस्तान में कहां पर परमाणु लिखा जा रहा है, विस्फोट छोड़ दीजिए, वो खबर निकाल के लाती थी। पाकिस्तान में ISI तक में रॉ का आदमी बैठ गया था। ISI में बैठा है रॉ का आदमी, आर्मी में बैठा है रॉ का आदमी। ये होता है, वही मैंने कहा था, इतिहास वर्तमान आप जोड़ेंगे हमेशा समान दिखता है। मोरारजी आए तो उस जासूसी श्रृंखला को सत्यानाश उनके दौर में हुआ, और मोदी आए तो ये जासूस सारे के सारे यू टर्न ले लिए। जहां पे जितना थी इनकी ताकत, ये कहे अब अपने घर में लगाओ ताकत, चलो घर में लगाओ ताकत। अब पुलवामा का नहीं पता चलेगा, अब पहलगाम का नहीं पता चलेगा, अब उड़ी का पता नहीं चलेगा, अब कुछ पता नहीं चलेगा, अब राहुल का पता चलेगा कि राहुल कहां जाता है। अरे यही राहुल का पता चलेगा, गडकरी जी का पता चलेगा, अपना अखिलेश का पता चलेगा, हाँ, ममता का पता चलेगा, स्टैलिन का पता चलेगा, योगी का पता चलेगा, योगी का पता चलेगा, अरे मोहन भागवत का पता चलेगा, भागवत का पता चलेगा। ये फर्क है असली। तो इनकी पूरी सिस्टम ही इसमें चली गई है। ये सीढ़ी, दाढ़ी, गाड़ी इसी में लगे रहते हैं कि कौन की सीढ़ी मिल जाए, कौन की फोटो मिल जाए, कौन का कन्वर्सेशन मिल जाए, कौन का ऑडियो मिल जाए, और इसी टैपिंग, फोन टैपिंग, फोटो खींचना, वीडियो बनाना, सीरीज बनाना, ये जो काम है, ये शॉर्टकट्स वाले काम है, ये शॉर्टकट्स वाले काम है। दूसरा, जिन लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिनको अपने आप पे विश्वास नहीं होता, वो हमेशा एक डर के साए में जीते हैं कि मेरी कुर्सी कोई ले लेगा। ये उस औरंगजेब के समय का माहौल है। मुगलों के काल में भी इतना जासूसी का काम उन्होंने, मुगलों के काल में भी अकबर तक का मामला ये था कि सब जासूस बाहर काम करते थे। लेकिन औरंगजेब ने पहली बार अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी बेटियों की शादी नहीं होने दी। जीवन भर उनको कुंवारा रखा, सिर्फ इसलिए कि इनकी शादी हो जाएगी तो आने वाला दामाद फिर इस सिंहासन की तरफ देखेगा। एक क्यों करो? मरते समय तक वृद्धावस्था में भी वो खाना जो लेके आता था उसको 2 बार खिलाता था सामने, और 15 मिनट देखता था कि वो खाना खा के ठीक ठाक तो है, फिर खाता था। इतना भयग्रस्त था औरंगजेब। वर्तमान सरकार भी इतनी भयग्रस्त है कि कोई पत्रकार किस चैनल पे जाएगा तो क्या बोलेगा, उसको चैनल से निकलवा दो। कोई नया आएगा तो उसको लाइसेंस कैंसिल कर दो, उसके जेल में डलवा दो, उसके खिलाफ 4 ये करवा दो। कोई पॉलिटिकल नेता अपने खिलाफ करता है तो उसको ही कर दो। साम दंड भेद जो भी करके उसको चुप करवाओ। तो राहुल गांधी की निगरानी इसलिए नहीं हो रही कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं। राहुल गांधी की निगरानी सिर्फ इसलिए हो रही कि राहुल गांधी एक बार 68 में आए तो सही। राहुल गांधी ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे या पकड़ में मिले जिसको राहुल की विश्वसनीयता को तड़ा जाए, जिसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाए। 11 साल से नाकाम है, तो यही एक बात बताएं, इसी में राहुल गांधी की सबसे बड़ी कामयाबी है। राहुल गांधी को परखने के लिए यही 11 साल पर्याप्त है, नहीं तो 11 साल में जो 11 साल में नहीं जुटा पाया, फेल हो गया, फेल। अब जासूसी बंद करो और देश के लिए कुछ काम करो। हमें इजाजत दो। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।